जय हिंद दोस्तों। केमिस्ट्री क्लास 10th कार्बन तथा इसके यौगिक लेसन 4 पार्ट 3 होगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लिए थे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें से पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे, पहले फार्मूला जानेंगे। कुछ फार्मूला को याद रखिएगा जो आप लोग को मैट्रिक के इम्तिहानों में पूछता है। तो गौर कीजिएगा कि जैसे OH लिखा है तो OH को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल। ठीक है, तो एक CH3 और OH दिया गया। तो CH3 को हम लोग कल बता दिए थे वीडियो के पार्ट 2 में कि CH3 को मेथिल कहेंगे। क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे। और OH का मतलब एथेनॉल, यानी इसको पूरा मिलाया जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मेथिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर O का मतलब ईथर हो गया। O का मतलब क्या हो गया, ईथर हो गया, जिसको CH3O। अगर इसमें O जुड़ जाता है तो मेथिल को तो CH3 को तो मेथिल कहवे करेंगे, और ईथर का ईथर हो गया तो मेथिल ईथर पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि CH4 को कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। तो कीटोन में सर उसमें आप CH3 ले लीजिए, CH उसमें इसमें ऐड हो जाएगा। जब CH इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या नाम पढ़ाएगा, मेथिल नल, मेथिल नल पढ़ाएगा, जिसको कीटोन कहते हैं। अब आएंगे कि COOH को क्या कहते हैं, कार्बोसिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोसिलिक कहते हैं। उसमें CH3 आ गया तो CH3 का नाम मेथिल है ना। और COOH को क्या होगा, मेथिनोइक, यानी मेथिल मेथिनोइक कहेंगे। अब समझेंगे कि सर OH का कार्य क्या है। तो OH आपको आता है दारू वगैरह में मिलाया जाता है, और टॉनिक में, जिसका खांसी उसी होता है तो उसको टॉनिक के दवाई होता है ना, उसमें लिखना सब कि OH लिखा होगा। यानी खांसी के दवाई में और दारू में एल्कोहल की मात्रा दी जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए ईथर। ईथर होता है सर किसी को सुंघा, मतलब कि एक ईथर आता है, इसको सुंघा कर बेहोश कर बेहोशी के में ईथर का सुगंध दिया जाता है। अब आएंगे CHO का कीटोन, या कीटोन आयुर्वेदिक दवाओं में सर उसको मिलाया जाता है, जिसको होम्योपैथी कहते हैं। उसमें कीटोन की मात्रा दी जाती है। COOH को कार्बोसिलिक है तो कार्बोसिलिक आप लोग को क्या नाम है, साबुन की मात्रा में फेंटी जाती है। और साबुन में जैसे आप लोग कोई भी साबुन में यह कार्बोसिलिक की मात्रा दी जाती है, COOH का। अब जानेंगे कि सर समावयवी क्या है। तो समावयवी समझिए, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समावयवी या समवायता भी कहते हैं। यहाँ पर गौर करने वाला बात है कि कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होंगे। ठीक है, अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, बाकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समावयवी या समवायता कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लिया गया C2H6। अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितना होगा, 6 होगा। 2 2 का 4, 2 6 हो जाएगा, और उसमें O जुड़ गया। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये समान हो गया, और उसमें O जुड़ जाएगा तो भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो गया। उसी को हम लोग समावयवी कहते हैं। अब जानेंगे कि समावयवी यानी समवायता के प्रकार। समवायता के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, संरचनात्मक समवायता और त्रिमिम समवायता। तो अभी हम इसको A और B में बांटे हैं दोस्तों। तो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले पढ़ेंगे रचनात्मक समवायता के बारे में। तो रचनात्मक समवायता क्या है, तो गौर से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र में उपस्थित परमाणुओं एवं समूहों के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण जो समवायता होती है उसे संरचनात्मक समवायता कहते हैं। गौर, कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में अणु में उपस्थित परमाणु एवं समूहों, परमाणु और समूहों के विभिन्न प्रकार के जुड़े होने के कारण जो समवायता होती है उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक समवायती कहते हैं। यानी कि बहुत सारे इसमें परमाणुओं के मिलना ही समवायता कहलाएगा, यानी संरचनात्मक समवायता। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे संरचनात्मक समवायता कितने प्रकार की होती है। तो यह 3 प्रकार की होती है, श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता और क्रियाशीलता समवायता। श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता, क्रियाशील समवायता। ठीक है, क्लियर। अब गौर करेंगे कि हम लोग क्या कि तीनों के बारे में जानेंगे डिफिनेशन। श्रृंखला समवायता के बारे में जानेंगे। तो श्रृंखला समवायता क्या है सर, तो कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को श्रृंखला समवायता कहते हैं। गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा। कार्बन की श्रृंखला में उपस्थित है ना, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को श्रृंखला समवायता कहते हैं। ठीक है, जैसे में एग्जाम्पल में ले लिए हैं CHH10, C4H10। ठीक है, 4 दूना 8, 2 10। एक एग्जाम्पल ले लिए कि एकदम सीरीज में बनेगा, उसी को श्रृंखला समवायता कहते हैं। चलिए आगे जानेंगे स्थान समवायता। तो क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को स्थान समवायता कहते हैं। गौर कीजिए, यह कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, यह कार्बन की श्रृंखला है, और यह काची की श्रृंखला है,
स्थान से यानी क्रियाशील समूह का, दोनों का डेफिनेशन हम एक जैसा है। यह कार्बन की श्रृंखला भिन्नता के कारण हो रहा है। यह क्रियाशील समूह के स्थान पर भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समवायता को स्थान स्थान कहते हैं, यानी C3H8O को। अब जानेंगे कि अगला क्रियाशील समवायता, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हो, यानी कि दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न होते हो, इस घटना को क्रियाशील समवायता कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? क्रियाशील समवायता कहते हैं। ठीक है, जैसे में लिखिएगा है C2H6O, यानी O का मतलब देने का मतलब एक ईथर हो गया। ठीक है, यहाँ पर गौर कीजिए, दो या दो से अधिक, यानी कि दो या दो से अधिक है। गौर करने वाली बात है, यहाँ कार्बन की संख्या 4 लिए हैं, जैसे में यहाँ कार्बन की संख्या 3 लिए हैं, यहाँ कार्बन की संख्या 2 लिए हैं। यह श्रृंखला समवायता हो गया, या स्थान समवायता हो गया, या क्रियाशील समवायता हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप जानेंगे एरोमेटिक यौगिक के बारे में। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 के सदृश यौगिकों को एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे असमित कार्बनिक परमाणु, 4 विभिन्न समूहों द्वारा जुड़े कार्बन को असमित कार्बन परमाणु कहते हैं। 4 विभिन्न समूहों द्वारा जुड़े कार्बन को, है ना, 4 विभिन्न समूहों से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं? असमित कार्बन परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब जानेंगे दहन, यानी कि वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायु के और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नीले रंग के स्थान पर जलकर कार्बन और जल बनाते हैं, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दहन कहते हैं। तो आई होप आप लोग अब इतना समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपसे उम्मीद रखेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, है ना। रचनात्मक समवायता जान गया, तो त्रिमिम समवायता के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं त्रिमिम समवायता के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है त्रिमिम समवायता। ये कहता है त्रिमिम समवायता के मतलब, त्रिमिम समवायवी का संरचना सूत्र समान होता है किंतु परमाणु एवं समूहों की स्थानिक व्यवस्था विन्यास भिन्न होते हैं। यानी ये संरचना सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र समान होता है, परमाणु और समूह भिन्न भिन्न होते हैं। वही आपको क्या कहलाता है? त्रिमिम संरचना कहलाता है। यह त्रिमिम संरचना कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक ज्यामितीय समवायता होता है, एक प्रकाशीय समवायता होता है। तो ज्यामितीय और प्रकाशीय समवायता के बारे में जानेंगे। तो ज्यामितीय समवायती क्या है तो समझिए, यह समवायता वैसे एल्किनो या उनके व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित होती है जिनके द्विबंधन से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ 2 भिन्न भिन्न समूह जुड़े होते हैं, उसे ज्यामितीय समवायता कहते हैं। एक गौर करने वाला बात है कि ज्यामितीय समवायता क्या है? यह व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित होती है। ठीक है, और इनके द्विबंधन से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ 2 भिन्न भिन्न समूह वाले होते हैं, उसे ज्यामितीय समवायता कहते हैं। बस याद रखिए कि व्युत्पन्न द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये द्विबंधन होते हैं, कार्बन के साथ भिन्न भिन्न 2 भिन्न भिन्न समूह से जुड़े होते हैं, वही आपको क्या होता है? ज्यामितीय समवायता कहते हैं। जैसे में सर देखिएगा कि देखिए, यह कार्बन का कार्बन को है 2 हो गया, बीच में द्विबंधन है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिस कहते हैं। क्या कि देखिए, हाइड्रोजन सामने सामने है और CH3 सामने सामने है। तो जो सामने सामने होगा उसे हमको क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। और जो अलग अलग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। H और H तिरछा है, CH3 क्या है? तिरछा, इसे ट्रांस कहते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो समझिए गौर से कि सिस किसे कहते हैं? 2 समान समूह को सिस कहते हैं। 2 समान समूह को सिस कहते हैं। देखिए, दोनों समान है ना। समान वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सिस कहते हैं। और विपरीत होने, यानी विपरीत दिशा में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रकाशीय समवायता के बारे में। प्रकाशीय समवायता क्या है? एक कार्बन परमाणु से 4 भिन्न परमाणु से जुड़े हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिक को प्रकाशीय समवायता कहते हैं। यानी याद रखिए, एवं कार्बन परमाणु से, है ना, 4 भिन्न भिन्न परमाणुओं से जुड़े होते हैं। एवं कार्बन परमाणु से 4 विभिन्न परमाणुओं से जुड़े होते हैं, ऐसे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय समवायता कहते हैं। जैसे में देखिए, कार्बन एगो है, आज में से 4 कार्बन परमाणु, 4 भिन्न परमाणु, देखिए एगो कार्बन हो गया और 4 भिन्न परमाणु से जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय समवायता कहते हैं। एगो कार्बन से सर 4 परमाणु से जुड़े होते हैं, उसी को प्रकाशीय समवायता कहते हैं, है ना। ये एक दूसरे के क्या होते हैं सर?
दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। यानी कि यहाँ पर एक लिख दोगे सी, ऊपर एच है, कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। आज जैसे आईना सब दर्पण दिखाइएगा यानी आईना दिखाइएगा इस पर, तो जस्ट इसके पलट जाएगा, तो पलटने का मतलब ई वाला ससुरा हेने आ जाएगा, ई वाला हेने चल जाएगा। तो देखिए कार्बन यहाँ पर है, हाइड्रोजन उसी तरह रहेगा, ये दोनों उसी तरह, खाली हाई हेने आ जाएगा, हाई इधर चल जाएगा। देखिए Cl और Br इधर आ गया, E इधर आ जाएगा, CS इधर चल जाएगा। या एक दूसरे के दर्पण के क्या प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ तक दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो पूरा आप लोग को अभी चैप्टर समाप्त नहीं है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे साबुन के बारे में, अच्छा जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज अभी तक इतने ही रहने दीजिए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।